सोना भाभी को कौन सी बीमारी थी। 1. गांव की वो चुपसी औरत। गांव के दक्षिणी छोर पर एक पुराना सा घर था, बृजमोहन का घर। वहीं रहती थी उनकी पत्नी सोना भाभी, एक सुंदर, शांत और बेहद संकोची महिला। उम्र कोई 35 to 36 के आसपास, पर चेहरे पर उदासी का साया था और आंखों में हमेशा एक डर। गांव में लोग कहते, सोना भाभी कुछ ठीक नहीं है, कुछ बीमारी है, शायद पागलपन, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सच्चाई क्या थी। बस अफवाहें थीं। 2. नई बहू की नज़र। बृजमोहन के छोटे भाई राजन की शादी हुई। नई बहू कविता घर में आई। पढ़ी लिखी थी, शहर से आई थी। उसने देखा कि सब सोना भाभी से एक दूरी बनाकर रखते हैं। कविता ने सास से पूछा, अम्मा, भाभी इतनी चुप क्यों रहती है। सास ने धीरे से कहा, बिटिया, भाभी को दिमागी बुखार हो गया था बरसों पहले, तब से जरा अलग सी हो गई है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। कविता चुप रही, लेकिन उसे ये बात हजम नहीं हुई। 3. खामोशी की दीवार। कविता ने देखा, सोना भाभी रोज समय पर खाना बनाती, कपड़े धोती, घर साफ करती, बच्चों को दूध पिलाती, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करती। एक दिन कविता ने धीरे से पूछा, भाभी, क्या आप मुझसे नाराज हैं। सोना भाभी ने पहली बार मुस्कुराया, बहुत हल्का लेकिन सच्चा। नहीं कविता, नाराजगी अब रही कहाँ। ये शब्द कविता को भीतर तक चुभे। 4. बंद कमरा। घर में एक कमरा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। कहा जाता था कि भाभी वहां नहीं जाती, कोई भी नहीं जाता। एक दिन जब सब बाहर गए, कविता उस कमरे में गई। वहां पुरानी तस्वीरें थी, सोना भाभी की शादी की, एक नवजात की तस्वीर और एक पुराना झूला। लेकिन एक तस्वीर ने कविता को रोक दिया। उसमें सोना भाभी किसी अस्पताल के बिस्तर पर थी और पास में डॉक्टर और बृजमोहन थे। डॉक्टर की रिपोर्ट की कॉपी पड़ी थी, उस पर लिखा था। कविता के रोंगटे खड़े हो गए। 5. सच्चाई का दंश। कविता ने धीरे धीरे सोना भाभी से बात करना शुरू किया। एक दिन भाभी खुद बोल पड़ी, मेरा बच्चा 40 दिन का था जब उसे तेज बुखार हुआ। मैं नींद में थी और जब उठी तो वो जा चुका था। कविता की आंखें नम हो गईं। भाभी आगे बोली, लोगों ने कहा, ये औरत पागल है, बच्चे को मारा है, पर मैंने नहीं मारा। भाभी फूट फूट कर रोने लगी। कविता ने धीरे से हाथ पकड़ लिया। 6. बदलाव की शुरुआत। कविता ने पति राजन से बात की। फिर एक दिन सब घरवालों को इकट्ठा कर बोला, सोना भाभी को कोई पागलपन की बीमारी नहीं है, उन्हें पोस्टपार्टम साइकोसिस हुआ था, एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति। ये एक मेडिकल स्थिति है, कोई पाप नहीं। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन कविता ने डॉक्टर से मिलवाया और भाभी की काउंसलिंग शुरू हुई। 7. समाज से सामना। धीरे धीरे भाभी ने बोलना शुरू किया, गांव की औरतों से मिलना, बच्चों के साथ समय बिताना,